शकील क्या हो गया तुम्हारे अब्बा को? माँ साजिद भाई की दुकान पे डकैती हो गई थी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अब्बा और पुप्पो जान का सारा पैसा ले गए। डाकू ने पिस्टल से सर पे मारना शुरू कर दिया अब्बा को। क्या कर रहे हो प्यारे कजन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो, जाओ यहाँ से। पुप्पो तो घर में है नहीं और तुम उनके दराज में क्या चल रहा है? ये मेरी अम्मी का कमरा है, जो मर्जी करूं। तुम कौन होते हो? ये भी ठीक है। भाई सिराज की तबीयत पहले से बहुत बेहतर थी। डॉक्टर ने कहा है कि कल तक छुट्टी दे देगा। मैंने तो बड़ी मन्नतें मानी थी आपा सिराज की सेहत के लिए। मन्नतें मांगने से बेहतर है कि नमाज पढ़ा करो और दुआ किया करो। पढ़ती तो हूँ आपा नमाज में। कब पढ़ती हो नमाज? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अपने कमरे में पढ़ती हूँ नमाज। खैर, पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। भाई मेरा काम था समझाना, समझा दिया मैंने। आप बड़ी हैं, आप समझा सकती हैं और मैं आपकी बात समझती भी हूँ, लेकिन आपा आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मैं नमाज तो पढ़ती हूँ लेकिन इतनी पाबंदी के साथ नहीं पढ़ती हूँ, क़ज़ा हो जाती है। इसलिए कि मेरे खौफ से पढ़ती हो। अल्लाह के खौफ से पढ़ो तो क़ज़ा नहीं होगी। अरे भाई शगुफ्ता, भाई ईसा आया कि नहीं आया? नहीं, ईसा तो नहीं आई। साहिबा खाना लगा दूं क्या? नहीं नहीं। आपा कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, घूमने फिरने गए होंगे, खाना खा के आएंगे, देख लीजिएगा। मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ईसा झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी बीवी उससे झूठ तो बुलवा सकती है ना। बहुत चालाक और होशियार लड़की है, देखने में मासूम है, पूरी मीसणी है, मीसणी आपा। देखें आपा, मामू अस्पताल में है, पूछा तक नहीं। भाई माँ को नहीं पूछते तो मामू किस खेत की मूली है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ रह गए, इतनी देर कर दी? हॉस्पिटल गए थे ना। अरे भाई खैरियत तो थी, क्या कहा डॉक्टर ने? अरे आपा वो ड्रिप लगवाई होगी ना, उल्टी मोशन में तो कमजोरी हो जाती है ना बेटा। क्यों? मिठाई किस खुशी में? एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? जी अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। दादी बनने वाली हूँ मैं? अम्मी बिल्कुल यही कैफियत मेरी भी थी जब डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने मुझे टेस्ट रिपोर्ट दिखाई, फिर मुझे यकीन आया और फिर तो मेरा आप हाल ही ना पूछे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप मुझसे ज्यादा खुश होंगे। ये नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अरे भाई आ जाओ। सबाहत आ जाओ भाई, गले लगाओ। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा करें आपा, बहुत बहुत मुबारक। बच्चों को
मुंह मीठा करवाए ना आपा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शाबाश, बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह। ये आप भी जो मुंह मीठा करे। बेटा हाँ आ जाओ, आ जाओ। बात आओ। खुश रहो, आबाद रहो। अरे बेटा, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मुबारकबाद देने हम लोग खुद आएंगे। रिफत बहन को मुबारक देना मेरी तरफ से, कल हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? बड़ी खुश लग रही हैं। आप सुनेंगे ना तो आप भी खुश हो जाएंगे। क्या? आप नाना बनने वाले हैं। क्या? अरे बहुत खुशी की खबर। अल्लाह तेरा शुक्र। भाई वो मुंह तो मीठा कराएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी उड़ के आ जाऊं। माय गॉड, मैं पप्पू बनने वाली हूँ। प्रिया, मुझे अंदाजा है कि तुम्हें कितनी खुशी हुई होगी। बस तुम फिक्र मत करो, चंद माह की तो बात है, गुजर जाएंगे। पूरे 6 मंथ्स बाकी है अभी भाई। हाँ, पर देखो ना आजकल वक्त कितनी जल्दी गुजर रहा है। तुम परेशान मत हो, हम वैसे भी कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं तुम्हारे बगैर। तुम आ जाओगी तभी सेलिब्रेशन करेंगे। तब तक तो क्यूट सा बेबी आ चुका होगा इस दुनिया में। इंशाल्लाह। अम्मी, आप क्यों इतनी चुप है? आप तो दादी बनने वाली हैं आखिर। भाई तुम यहाँ हो नहीं, वरना बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करती मैं। तो कर लेना, भाभी का हक है ये तो। उन्होंने इतनी बड़ी गुड न्यूज दी है हमें। ठीक है, फिर कर लेते हैं भाई एक बहुत बड़ी दावत। हाँ, मगर अम्मी अरीशा के बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। मैं आऊंगी तो मेरे आने के बाद भी ग्रैंड सी दावत रख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे। और तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई सही जा रही? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, और आप मेरी भाभी से भी बात करवाइएगा। चलो, अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। चलो, शुक्र है तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। मेरा मूड ठीक ही आ रहा है यार, तुम बहुत ओवर रिएक्ट करने लगते हो। नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हो रहा है मुझमें। दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। तुम्हें मालूम था कि मैं शादी के फंक्शन में हूँ, और तुम्हें पता है वहाँ कितने लोग होते हैं, आसपास हल्ला गुल्ला होता है। वहाँ पे मैं कैसे तुमसे सुकून से बात कर सकती थी? और ऊपर से तुम हो कि सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। जाहिर है गुस्सा तो आता है ना। तुम लाख बार गुस्सा हो, नाराज हो, खफा हो मुझसे, मैं हर दफा मनाऊंगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम मुझसे रूड होगी तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं आरिस, मैं कह तो रही हूँ। ओके, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? कोर्ट मैरिज के बारे में। मैंने मम्मी से बात की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? वो मान तो जाएंगी, मगर क्या? लेकिन उनकी कुछ शराइत है। हाँ, मैं उनकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ तो। मुझसे मिलो, फिर बताऊंगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं। यूनिवर्सिटी के बाद तो हमारा राब्ता ही खत्म हो गया था। मेरे चाहने के बावजूद भी अपने दिल की बात तुमसे ना कह सका था। अचानक तो मिल गए और मेरी बन गए। अभी तो मैं ये खुशी नहीं संभाल पा रहा था कि इतनी बड़ी खुशी। आप मेरे लिए आसमान की तरह थे, जिसे सिर्फ मैं दूर से देख सकती थी। आपकी रफाकत ने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। तो बता, अरीशा भी बहुत खुश है और अफसरदा भी। अफसरदा क्यों? अरे वो ये खुशी हमारे साथ जो सेलिब्रेट करना चाह रही थी। सरमद भी बहुत ज्यादा अफसरदा है। तुम्हारी बात हुई थी उससे? हाँ, अम्मी से बात हुई थी तो उसने मुझे फौरन कॉल बैक कर ली। उसका तो बस ही नहीं चल रहा है, वो चाह रहा था कि फौरन यहाँ पर आ जाए। अरीशा का भी कुछ ऐसे ही हाल है।
ईसा, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं आपके साथ हूं। ये सारी खुशियां हमारी हैं। अल्लाह हमारी खुशियों को नजरे बद से बचाए। इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, किसी सूरत नहीं। अगर आ गया तो जायदाद का एक और हिस्सेदार आ जाएगा, और वो तो ईसा के बाद पहला हकदार भी होगा। अभी तो मैं सबाहत को उसकी जिंदगी से निकालने की तरकीबें सोच रही थी, उस पर एक नई मुसीबत आ गई। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। इस वक्त कौन आ गया? ईसा? अरे नहीं नहीं, वो तो मुझे अभी मेडिसिन देकर गया है। आओ। तुम इस वक्त? आप सोई नहीं अभी तक? तुम किस काम से आए हो? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे कोई ऊट पटांग बहस ना करना, मैं उलझी हुई हूं। क्यों? एक के बाद दूसरी मुसीबत आ रही है और तुम पूछ रहे हो क्यों? अब कौन सी मुसीबत आ गई? जायदाद का असली हकदार आ रहा है। इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? हाँ अम्मी, ये तो वाकई टेंशन वाली बात। लेकिन मैंने भी सोच लिया है, इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना होगा किसी न किसी तरह। कैसे? कुछ न कुछ करना होगा। अभी मैं सोच रही हूं। अगर मेरी बात माने ना तो इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर ले, क्योंकि जब तक सबाहत भैया के साथ रहेगी हमारे लिए खतरा बना रहेगा। ठीक कह रहे हो। अच्छा, तुम क्यों आए हो? मैं एमी के बारे में बताने आया था कि वो मान गई है। मान गई? किस बारे में? कोर्ट मैरिज के बारे में। मम्मी, शराइत क्या रखी है? मम्मी को शराइत के बारे में कैसे पता चला? हैं? शराइत? मम्मी को कैसे बताऊंगा शराइत के बारे में? नहीं नहीं, कोई शराइत नहीं रखी। शराइत क्यों रखेगी वो? कब कर रहे हो कोर्ट मैरिज? इसकी क्या जरूरत है? आपने कहा था कि बस उसको आजमाना है, मैंने प्रूव कर दिया है। जिस दिन कोर्ट जाओ मुझे फोन करना, फिर कुछ करूंगी। अभी जा सकते हो, मुझे आराम करना है।
नासिर, अगर तूने मुझे धोखा ना दिया होता तो आज मुझे से छुप के भागना ना पड़ रहा होता। भाई मुझे शान से बाहर भेजते, लेकिन तू बेगैरत इंसान निकला, मेरे पैसे खा के भाग गया। मैं देख के आता हूँ कि अगर घर में सब सो चुके हैं तो मैं निकल जाता हूँ। बस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सफोकेशन बहुत फील हो रही थी तो बस हवा लेने आया हूँ। जैनब, आप रो रही हैं? खैर तो है ना सब? खुशी के आंसू। अल्लाह का शुक्र अदा करो तो आंसू तो आ ही जाते। ठीक कह रही हैं। अल्लाह का बड़ा करम है हम पर। उसने पहले ईसा जैसा दामाद अता किया और अब उसके बाद इतनी बड़ी खुशी। अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाए और खैर खैरियत से उसकी गोद भी भर दे। आमीन। आमीन। शगुफ्ता जी सबाहत की डाइट का आज से खास ख्याल रखना होगा आपको। मैंने जो कुछ आपको कहा है वो सब बनाना होगा। जी, आप फिक्र ना करिए। मेरे होते हुए शगुफ्ता को कहने की क्या जरूरत थी? हमें आपसे तो बस हमें दुआएं और मशवरे चाहिए। आप पर मजीद जिम्मेदारियां नहीं डाल सकता हूं। आपकी अपनी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। अब इतनी भी बीमार नहीं हूं मैं।
इस खुशखबरी ने तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया है। और ईसा, आज के बाद इसका ख्याल मैं रखूंगी, तो मैं किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, डॉक्टर से भी तो कंसल्ट करना है ना, डॉक्टर की तरफ भी मैं ही लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपा, आपका हक तो सबसे पहले बनता है, आप तजर्बेकार जो हैं। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहला हक तो अम्मी का ही है। उससे चाय मांगी थी मैंने, ऐसी झाग वाली कॉफी दे दी उसने। तुम नाश्ते पे क्यों नहीं आई? अभी कर लूंगी अम्मा। क्या मतलब है अभी करूंगी? साथ करो, आपा को बहुत बुरा लगता है। हाँ, कल से कर लूंगी साथ ही। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी शकील के साथ अस्पताल, तुम्हारे अब्बा की छुट्टी हो रही है आज। क्या जरूरत है इतने दिन खींचने की, ड्रामा ही किया था ना, आ जाते 2 दिन में वापस। हाय बहुत मनूस, ऐसा बोल, दीवारों के भी कान होते। अच्छा सुनो, आप आजकल बहुत परेशान हैं। परेशान है? मगर क्यों? अरे वही उनकी बहू जो कुल खिलाने वाली है। अरे अम्मा, क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो ना, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? उनकी बहू उम्मीद से है, और आपा नहीं चाहती कि इतनी जल्दी बच्चा पैदा हो जाए। जब शादी की है, बच्चे तो होंगे ना। वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि ईसा की इतनी जल्दी शादी हो। वो तो चाहती थी कि सारी जायदाद और जमीन अपने और बच्चों के नाम हो जाए, फिर उसके बाद शादी करें उसकी। अच्छा, फिर आप पोपो क्या करेंगी? वो चाहती है कि बच्चे को मार दे और सबात को तलाक दिलाकर घर से बाहर निकाल दे। हाय हाय अम्मा, क्या क्या पोपो बच्चे को वाकई में मरवा देंगी? लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, ये अभी सबसे अच्छा मौका है आपा को अपनी मुट्ठी में लेने का, क्योंकि हमें जो है ना आपा का साथ देना होगा। हाँ, वो जैसे चाहेंगी हमें करना होगा। याद रखो, हम आपा का साथ देंगे तो हमेशा के लिए इस घर में रह पाएंगे। कह तो ठीक रही हो अम्मा, मगर हम करेंगे क्या? शगुफ्ता, जल्दी आओ भाई, आने वाले हैं ईसा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो।
चलते हैं हम। ईसा, जी। मैं नहीं चाहती कि ये रोजाना सफर करे। आंटी, ईसा बहुत एहतियात से ड्राइव करते हैं। बात एहतियात की नहीं है भाई, मेरे बेटे की पहली औलाद होने जा रही है, मैं किसी तरह का खतरा नहीं मोल ले सकती। ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। ईसा, अम्मी हमारी भलाई के लिए तो कह रही हैं। अच्छा हाँ, शाम को जल्दी आना, मौलाना साहब को बुलाया है मैंने दुआ के लिए, तुम्हारे लिए, सबाहत के लिए और होने वाले बच्चे के लिए दुआ रखी है मैंने। रात को खाने का थोड़ा एहतमाम किया है, छोटी सी दावत हो जाएगी। सिराज भी हॉस्पिटल से आ रहा है। सबाहत, आप भी अपने घर वालों को बुला लो, ठीक है? खीर तो हम बना लेंगे, आप बस चम्मच चला देना। जो हुक्म अम्मी। चलो खैर से जाओ। जी। शगुफ्ता, चलो भाई, बहुत काम है, चलो। चलता हूँ। खुदा हाफिज। जी भाई। आरएस, मैंने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी है। क्यों? अम्मी ने घर पे दावत जो रखी है, हमें जल्दी जाना होगा। ओके। तुम अपना काम निपटा लो और इस प्रोजेक्ट की फाइनल अप्रूवल आज ही क्लाइंट को भेजनी है, तो डिटेल्स तुम कलीम साहब को फॉरवर्ड कर देना। जी भाई। ओके। पता नहीं कब तक इनके हुक्म पे चलना पड़ेगा। मम्मी भी तो इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठी हुई है ना। उससे याद आया, मुझे शेयर होल्डर्स की लिस्ट देनी है अम्मी को। हेलो, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। फुर्सत मिल गई तुम्हें मुझे याद करने की? अरे तुम्हें याद करने के अलावा और काम ही क्या मुझे। अच्छा चलो छोड़ो ये बात है, और मुझसे मिलो आज शाम में। आज? हाँ तो यार आज मुश्किल है, क्योंकि अम्मी ने घर में दावत रखी है। दावत? किस खुशी में? वो सवाद भाभी एक्सपेक्ट कर रही है ना। ओ हाँ, तो मैं नहीं चाह रहा कि यार अम्मी को अपना राज करूं मैं, तो इस वजह से आज तो मुश्किल है, लेकिन कल डेफिनेटली मिलेंगे। अभी तो सरमत को गए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अपना मकसद पूरा होने तक मुझे जॉब करनी होगी, लेकिन मैं क्या करूं? ईसा तो आंटी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता।
आंटी, आपको कोई काम था तो आप मुझे बता देती। वैसे तो काम का बड़ा शौक है, खीर पकाने का बोला तो कमरे से निकला ही नहीं जा रहा। आंटी, आपने खुद ही मना किया था कि किचन में नहीं जाना। जब तक आप नहीं कहेंगी मैं कैसे किचन में जा सकती हूँ? हर सवाल का जवाब तैयार है। खीर पका दी है शगुफ्ता ने, जाके चम्मच ही चला दो। रस्म है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ईसा सवाल करेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ कोई बात आए। आंटी, मुझे नहीं मालूम कि ईसा ने ये शादी आपकी मर्जी से की है या फिर आपकी मर्जी के खिलाफ, मगर अब तो शादी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल से तमाम बदगुमानियों को निकाल दें और मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझसे खुश हो जाएंगी। आंटी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज नाराजगी को खत्म कर दें। फिलहाल सिर्फ ईसा को ही खुश करो, इतना काफी है मेरे लिए। और ये चापलूसियां करना छोड़ दो। ईसा को तो अपनी अदाओं से उल्लू बना ही लिया है, अब मुझे घेरना चाहती है। मगर मैं रिफ़त हूं, रिफ़त। ईसा की तरह अहमक नहीं हूं। आज तक जो चाहा है वो हासिल किया है, तो मैं भी अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। ऐसा पत्ता साफ करूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। बस आज तो ड्रामा करना ही पड़ेगा ताकि ईसा को यकीन हो जाए कि मैं खुश हूं। अब कोई गिफ्ट भी देना होगा। अब क्या दूं? अब टाइम भी निकल गया, मार्केट बंद हो गई होगी। इतनी सारी ज्वेलरी है, उसी में से कुछ दे देती हूँ। सोचा था अब इसमें से कुछ नहीं निकालूंगी, ये सिर्फ मेरे बच्चों का हक है। मगर क्या करूं, अभी तो घर पर यही ज्वेलरी है, बाकी तो सब लॉकर में है। कहाँ गया मेरा? सिर्फ एक है ये। कहाँ गई ज्वेलरी? किसने निकाली? किसने? मगर किसने?